So here in today's lecture, we are going to learn this poem, A Tiger in the Zoo. This is written by Leslie Norris. Okay, इन्होंने ये पोयम लिखी है टाइगर इन द जू. अभी देखो, जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स की जब बात करें, तो एज वी नो दैट वाइल्ड एनिमल्स, उनको पहचाना ही इस वजह से जाता है कि दे लीव इन फॉरेस्ट, जंगल, कि जहां उनका घर है माना जाएगा. एंड डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं, यस, कि वो दे आर फ्रेंडली और वो ह्यूमन के साथ रह लेते हैं, इसीलिए तो उनको पेट एनिमल्स या डोमेस्टिक भी कहा जाता है. जैसे कि एक मछली, एक फिश का एग्जाम्पल ले, कि फिश कौन से इस जगह में रह सकती है, तो ऑफ कोर्स वो पानी में रह सकती है. उसका सोर्स क्या है? द सोर्स फॉर फिश इज वाटर. इफ वी separate the fish from its source, can it survive? क्या वो सरवाइव कर पाएगी? अगर उसके सोर्स से वो दूर हट गई तो वो मर जाएगी. उसको पानी में से बाहर निकाल दिया तो वो मर जाएगी ना. तो वही है, जो भी जिसको जो सोर्स है जिसका, या जिसकी जो हैबिटेट है, उसको उसमें रहना पसंद आता है ना. जैसे हम ह्यूमन, हम एक सोशल एनिमल है और हमें सोसाइटी के साथ रहना पसंद है. अकेले कोई जंगल में रहने बोल दिया तो फिर कितने दिन रह लोगे? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, बाद में बोर होने लग जाएगा, है ना. वही बात है ना. अगर यही हम ह्यूमन के, हम इतना बारे में, हम ह्यूमन के बारे में सोचते हैं, तो हम एनिमल के बारे में क्यों नहीं सोचते ऐसी चीजें? तो इसी टॉपिक को लेते हुए लेस्ली नॉरिस ने हमें टाइगर के बारे में एक हार्श रियलिटी बताई है, और टाइगर को लेते हुए उसकी फीलिंग्स, टाइगर की, कि उसे कैसे लगता होगा, वो हमें इस पोएम में से समझाया है. कि जब हम किसी एनिमल को, किसी वाइल्ड एनिमल को, वाइल्ड क्रीचर को उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर रखते हैं, तब कैसे होता है, उनको कैसे लगता है. सब लोग जू में गए होंगे, कभी ना कभी आपने जू में विजिट किया होगा, है ना. नेशनल पार्क्स होते हैं, छोटे मोटे जू होते हैं, है ना, जहां पर हमने देखा है कि क्या किया जाता है रे, अलग अलग एनिमल्स को, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को, अलग अलग क्रीचर्स को, बर्ड्स को केज में रखा जाता है ना. ठीक है, तो डायरेक्टली हम आते हैं पोयम पे कि यहाँ पर क्या कहा गया है. सो दिस पोयम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. अब यहाँ पर पोएट ने हमें दोनों सिचुएशन काफी अच्छे तरीके से बताई है. कि एक टाइगर जो जू में रखा गया है, जिसको जू में रखा गया है, तो बेसिकली ऐसे एनिमल्स को क्या करते हैं, केज में रखते हैं कि वो बाहर लोगों पे अटैक ना करे, अंदर रखा जाता है, सेल बनाई जाती है और उसी सेल के अंदर रखा जाता है. और वही अगेन द सेम एनिमल, टाइगर, जो कहाँ रह रहा है, अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है, यानी कि जंगल में फ्रीली रह रहा है. अब ये दोनों आइडियाज को उन्होंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है और हमें कैसा मैसेज यहाँ पर दिया है, पोएम के थ्रू हम देखेंगे. सो दिस पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, अगेन बैक टू द जू. कि एक बार जू के बारे में बताएंगे, एक बार जंगल के बारे में, जू के बारे में, जंगल के बारे में, ऐसे बताया जाएगा. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. चलो हम एक एक स्टांजा को समझ कर लेते हैं. तो फर्स्ट स्टांजा जो है, जहां पर पोएट हमें बताते हैं, ही, ऑफ कोर्स ही यानी कि कौन, टाइगर, ही स्टॉक्स
in its vivid stripes. अभी स्टॉक का मतलब है मूव साइलेंटली, क्वाइटली या स्लोली मूव करना. सो ही स्टॉक्स, साइलेंटली वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्वाइटली मूव कर रहा है. इन इज विविड स्ट्राइप्स, विविड स्ट्राइप्स एज वी नो दैट कि टाइगर के जो बॉडी पर किस तरीके से ब्लैक कलर के क्या बनाए जाते हैं, स्ट्राइप्स होते हैं ना, बनाए नहीं जाते, मतलब नेचुरली होते हैं, सॉरी. सो यहाँ पर विविड मतलब क्लियर, विविड का मतलब क्या है, ब्राइट एंड क्लियर. सो क्लियरली वी कैन सी द ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, मतलब यहाँ कौन से वाले टाइगर की, कौन से सिनारियो की बात हो रही है, टाइगर इन द जू वाली बात हो रही है. कि जो टाइगर जिसको जू में रखा गया है, जिसको केज के अंदर बंद करके रखा गया है, कि वो टाइगर स्लोली क्या कर रहा है रे, वहां पर मूव कर रहा है, साइलेंटली वहां पर चल रहा है. एंड उसके बॉडी पर के वो स्ट्राइप्स क्लियरली हम देख पा रहे हैं. ही द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कि वो जितनी जगह बनी हुई है, वो जो सेल है, वो केज है, उस केज के अंदर वो यहाँ पर ही मूवमेंट उसकी चल रही है. In the cage, on pads of velvet quiet. अभी pads किसे कहा गया है, तो pads मतलब उसके paws, कि जो उसके पैर होते हैं उसके नीचे सॉफ्ट सॉफ्ट वेलवेट सा ऐसे पार्ट होता है, उसे कहा गया है. द फुट ऑफ द टाइगर या द paws हम बोल सकते हैं टाइगर के. आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो उनके जो पैर होते हैं नीचे से उसके पीछे सॉफ्ट ऐसे, हाँ सेम कैट के भी होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही उनके पैरों के नीचे से सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, वेलवेट पैड्स की तरह. तो उसे कहा गया है द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. अभी क्यों यहाँ पर पोएट इसे वेलवेट क्वाइट कह रहे, बिकॉज यहाँ पर टाइगर के जो पैर है, उसके जो पॉज है, उसके जो फुट है, दोज आर सो सॉफ्ट लाइक वेलवेट. उसको कंपेयर किया है वेलवेट के साथ. वेलवेट का कपड़ा पता है ना, बहुत ही सॉफ्ट होता है, एकदम मऊ होता है, एकदम, है ना, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट. आपको वेलवेट पता होगा. हाँ. तो यहाँ पर उनके पॉज को किसके साथ कंपेयर किया गया है, वेलवेट के साथ. किसके साथ कंपेयर किया गया है, वेलवेट. कि यहाँ बोला गया है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मतलब कि इस टाइगर के जो पैर है, इसके जो फुट स्टेप्स है, वो इतने सॉफ्ट है, इतने यहाँ पर साइलेंट है कि ये मोस्ट पावरफुल क्रीचर, टाइगर इज द डेंजरस क्रीचर, वाइल्ड बीस्ट, इस तरीके से माना जाने वाला, डेंजरस माने जाने वाला, जो सामने आए उसको डराने वाला, ऐसा जिसके पाँव इतने सॉफ्ट है, इन हीज क्वाइट रेज. अभी रेज का मतलब होता है एंगर, गुस्सा. कि यहाँ पर एक्चुअल जो उसका नेचुरल हैबिटेट होता है क्या, कि वो जंगल में रहेगा, ये उसका नेचुरल हैबिटेट है, उसको वहां से उठाकर कहाँ रख दिया है रे, केज में रख दिया है, जो कि वो यहाँ आराम से कहीं पर भी रोम कर सकता है, मन चाहा वहां घूम सकता है. बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर उसको एक केज में बंद कर दिया जाए तो उसके लिए इतनी ही जगह है, बस वो यहीं पर घूम रहा है, और उसके अंदर ये चीजों का क्या है रे, गुस्सा है, वो एंग्री है, उसके अंदर वो रेज है, बिकॉज उसको अपने नेचुरल हैबिटेट से क्या कर दिया गया है, दूर कर दिया गया. एंड ही इज कीपिंग क्वाइट एंड ही नो दैट कि ही इज हेल्पलेस इन द सिचुएशन. और वो यहाँ पर कैसा है, चुप बैठा है. ही इज कीपिंग क्वाइट. क्यों, बिकॉज वो ऐसे सिचुएशन में क्या है, हेल्पलेस है, वो कुछ कर नहीं सकता. तो यहाँ पर उसकी केज वाली सिचुएशंस हमें यहाँ एक्सप्रेस की है कि टाइगर जब केज में होता है, जब जू में रहता है, तब वो किस तरीके से अपना इतना पावरफुल होते हुए भी वो किसी काम का नहीं है. वो बिल्कुल सॉफ्ट बनकर रह चुका है, साइलेंट हो चुका है,
साइलेंटली स्टेयर कर रहा है, साइलेंटली मूव कर रहा है, उसके वो विविड स्ट्राइप क्लियरली नजर आ रहे हैं एंड वो क्वाइट है, बिल्कुल साइलेंट बैठा हुआ है, लेकिन उसके अंदर वो गुस्सा अभी भी है. देन द सेकेंड स्टांजा. अभी जो सेकेंड स्टांजा है, जब फर्स्ट स्टांजा हमें किसके बारे में बता रहा है? जू के बारे में, जो केज के अंदर है. सेकेंड स्टांजा हमें कहाँ लेकर जाता है? जंगल की ओर, फॉरेस्ट में. जो टाइगर फॉरेस्ट में रहता है, ऐसा टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, कि जिसको जबरदस्ती से यहाँ रखा नहीं गया, जो नेचुरली वहां जो करना है करे, है ना. कि ही शुड बी लर्किंग. लर्किंग मतलब हाइडिंग, छुपना. कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. कि हमने देखा है, आपने कई बार वो डिस्कवरी वाले चैनल्स पर भी देखा होगा, कि जहाँ पर बताते हैं कि किस तरीके से वो हंटिंग करते हैं, कैसे वो पहले छुपते हैं, है ना. फिर वो ग्रास के अंदर वो पहले छुपता है, फिर और कैसे फिर वो पीछे पड़ता है, फिर वो डियर के पीछे, है ना, हंटिंग करना. तो ये उसकी नेचुरल हैबिटेट है. ये सब क्या है? नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल क्वालिटीज है कि जो ये इस तरीके के वाइल्ड क्रीचर करते हैं. सो ही शुड बी लर्किंग मतलब वो हाइड होगा, हाँ, किसी ग्रास के पीछे. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, धीरे से वहां से बाहर निकल कर आएगा. एंड नियर द वाटर होल, फिर कहीं पर वाटर बॉडीज होती है, वाटर होल होता है, कहीं पानी होता है, पॉन्ड होता है या कोई लेक होता है, तो वो वाटर होल के पास जाता है, जहां से डियर पास होता है, और उस डियर को पकड़ने के लिए वो वहां पर जाते हैं, है ना. ये उनका नेचुरल काम है. मतलब उनकी ये लाइफ साइकिल का ही पार्ट है कि वो उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं. वो खाने पीने के लिए इस तरीके से शिकार करते हैं, डियर को मारते हैं, उसी को खाते हैं, राइट. ये उनकी नेचुरल थिंग है, ये उनकी लाइफ साइकिल है, और ये उनका नेचुरल हैबिटेट है. कि यहाँ पर सेकेंड स्टांजा में हमें पोएट समझा रही है कि he should hiding in the shadows of quietly moving through the long grass, में से वो आराम से बाहर निकल रहा है, वाटर होल के पास जा रहा है, कि वहां पर वो वेट कर रहा है कि कोई डियर आ जाए, कि फैट हेल्दी डियर वहां से पास हो जाए, एंड इन द होप ऑफ गेटिंग अ हेवी मिल, वहां पर उसको खाना मिल जाए, कि वो डियर को हंट करके उसको मार के वो खाना खा ले, एंड इन द होप ऑफ गेटिंग अ गुड मिल. पोएट वांट्स टू कन्वे दैट द एक्चुअल लाइफ, कि यहाँ पर पोएट हमें क्या समझा रहे? एक्चुअल लाइफ ऑफ द टाइगर, कि जो जंगल में है, केज में नहीं है. ये एक्चुअल लाइफ है टाइगर की, जो कहाँ पर है? जंगल में. यही उसकी लाइफ स्टाइल है. केज में रहना उसकी लाइफ स्टाइल नहीं है. समझ रहे हो? देन द थर्ड स्टांजा. अभी अगेन थर्ड स्टांजा हमें कहाँ लेकर जाता है? देखो, he should be snarling. स्नाल करना मतलब रोर करना, जैसे अपनी आवाज निकालते हैं ना वो और डराते हैं, रोर करना. सो he should be snarling. अभी वो अपनी आवाज रोर करके, आवाज निकाल कर किसको डरा रहे रे? अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज. अभी जंगल के बाजू में कोई घर जो है, ओके, यहाँ जो हाउसेस बने हुए हैं जंगल के किनारे पर, कि वो क्या कर रहे? ही शुड बी स्नार्लिंग. स्नाल करना यानी कि रोर करना, डराना. एंड bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. terrorizing the village मतलब कि यहाँ पर ये जो फैंग्स कहा गया है, फैंग्स का मतलब होता है उनके, हाँ, वाइट उनके तीत, फैंग्स उसे कहा गया है. शार्प तीत होते हैं ना, जो सामने के साइड में होते हैं, देखो दो शार्प सामने के ऐसे बड़े से दांत. एंड उसके क्लॉज, क्लॉज मतलब उनके नाखून, जो शार्प क्लॉज उनके पास होते हैं. तो यहाँ पर टाइगर क्या कर रहा है? He should be showing his sharp teeth, sharp white teeth with, and again his sharp claws, उसके वो जो नाखून हैं, और इनसे वो क्या कर रहा है रे? Terrorizing the villagers, terrorizing
विलेजर्स। अभी वो गांव वालों को डरा रहा है। ये कौन सा टाइगर है? ये जंगल वाला टाइगर है। कौन सा टाइगर है ये? वो अपना नेचुरल काम कर रहा है, यही उसका काम है। कि अपना ऑरा बनाकर रखना है ना, सामने वाले को डराना, विलेजर्स को कि ये जंगल के बाहर बने हुए जो घर है ये उनको टेरराइज करना, उनको फैंक्स दिखाना, उनको क्लॉज दिखाना, रोर करना और अपना डर बनाए रखना, ये उसकी नेचुरल क्वालिटी है। लेकिन ये नेचुरल उसकी क्वालिटी रहते हुए इस तरीके से उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो सामने वाले को डरा सकता है, मार सकता है आराम से ह्यूमन को। बट उसको क्या किया जा रहा है रे? केज में रखा जा रहा है। लेकिन जैसे हम अगले स्टांजा में देखते हैं, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, कि उसको वो सीमेंट वाला, कॉन्क्रीट का, सीमेंट का दीवारें बनाया हुआ सेल, यानी कि वो जेल में उसको, जू के उस सेल में उसको क्या किया गया है? बंद किया गया है। His strength, वो जो स्ट्रेंथ उसके अंदर है लोगों को डराने की, डियर को मारने की, वो जो क्वालिटीज उसके अंदर है, वो सारी क्वालिटीज क्या हो गई? इन बार्स के अंदर रह गई, वो हाइड हो गई, वो बार्स के पीछे ही रह गई। कि वो क्वालिटीज अपनी बता सकता है क्या? अभी नहीं। बस वो क्या कर रहा है, यहाँ पर आने वाले, विजिट करने वाले जो भी विजिटर्स है, जो भी लोग यहाँ पर उनको देखने के लिए आते हैं, हम बड़े शौक से जाते हैं जू में विजिट करने के लिए, इनको देखने के लिए, राइट? तो ये जो विजिटर्स है, बस वो विजिटर को क्या कर रहा है? स्टॉक कर रहा है, मतलब देख रहा है ना, मूविंग स्लोली, क्वाइटली एंड इन अ थ्रेटनिंग वे। बस यहाँ से वहां चले जा रहा है, बस मूविंग स्लोली। आपने जू में देखा है, देखो कोई इंटरेस्ट नहीं रहता उसको हमें देखने का, होता है क्या? वो अपना चला जाता है, हमको ही बहुत इंटरेस्ट रहता है उनको देखने का। बट अगर इस तरीके के टाइगर वो हमें देखते तक नहीं है, वो अपना अपना बस मूव कर रहे हैं, मूविंग साइलेंटली, स्टॉकिंग यानी कि मूविंग साइलेंटली। द लेंथ ऑफ हीज केज, और जा जाकर जाएंगे कहा? तो बस इतने ही केज में, उससे बाहर वो नहीं जा सकते। एंड इवन द टाइगर इज इग्नोरिंग विजिटर्स, उसको ध्यान देना है वहां पर, उनको कोई इंटरेस्ट है कौन आया कौन गया कैसे देख रहा है? बिल्कुल नहीं। या क्या वो उनके ऊपर रोर करते हैं? नहीं करते। क्या उनको अपने फैंक्स दिखाते या उनको अपने क्लॉज दिखाते? नहीं दिखाते। वो इनको कंप्लीटली क्या कर रहे? इग्नोर कर रहे। तो ये जो उनके अंदर स्ट्रेंथ है, उनके फैंक्स, उनके क्लॉज, ये रॉरिंग करना, ये जो स्ट्रेंथ है, ये सब कुछ इस बार्स के पीछे रह गई, लॉक हो गई है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने देना चाहिए। ये बात पोएट हमें बार बार इसमें से समझा रही है। यहाँ पर टाइगर इन द जू की बात की जा रही है, जो कि जू में का टाइगर है। अभी आखिर के इसमें कहा गया है, he hears the last voice at night। अभी जू में क्या होता है, जब एनिमल्स को रखा जाता है तो उन पे ध्यान रखने के लिए रात में वॉलंटियर्स और वो जो गार्ड्स होते हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग करना यानी कि जैसे कि हाँ, ध्यान देना, घूमना कि सब कुछ सही से चल रहा है नहीं कर रहा। जैसे हमारे एरियाज में, सोसाइटी में पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, वैसे जू में भी होती है कि वहाँ के गार्ड्स एंड ऑल पेट्रोलिंग करते हैं उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं है, चेक करने के लिए। तो रात के समय में एट ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, कि रात में उसको आवाज आ रही है किस चीज की? पेट्रोलिंग कार्स की। एंड स्टेयर्स
with his brilliant eyes. तो वो बेचारा अपने केज में बैठकर, वहां पर पोएट ने लास्ट में यूज किया है कि ब्रिलियंट आईज, द शाइनिंग आईज, एंड वही आंखें जिसके अंदर वो होप्स है, ब्राइट आईज. ओके, ब्रिलियंट आईज, यहाँ पर ब्राइट आईज, शाइनिंग आईज हम बोल सकते हैं कि वो पेट्रोलिंग वाले कार्स को आवाज उसको आ रही है, जो जू के ऑफिसर्स की या गार्ड्स की, जू ऑफिशियल्स की वो आवाज. टाइगर उनको बस अपने ब्राइट आंखों से क्या कर रहा है, देख रहा है. एंड ऑल्सो साथ में ही वो ऊपर आसमान में देख रहा है, स्काई में देख रहा है विथ हिज ब्रिलियंट आईज, कि वो बस उसके ब्रिलियंट आईज, वो आंखों में चमक, वो स्काई को देखना और पेट्रोलिंग कार्स की ओर देखना क्या डिनोट करते हैं, कि उसके होप्स, कि वो क्या चाहता है, क्या चाहता है, कि यहाँ पर टाइगर फ्रीडम चाहता है, कि वो केज में से बाहर निकलना चाहता है. उस केज में से बाहर निकलकर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में आना चाहता है. कि ये एंड में उसके होप्स, ये फीलिंग्स हमें यहाँ पर पोएट समझा रही है. तो बेसिकली एट द एंड हम यही समझ पा सकते हैं कि ये इस पोएम में से हमें मैसेज क्या दिया गया है, कि जो इस तरीके के वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, कि जिनका एक्चुअल घर, नेचुरल हैबिटेट इज फॉरेस्ट और जंगल, उनको वहीं पर रहने दो, उनको अपनी नेचुरल लाइफ जीने दो. उनके लाइफ पे कंट्रोल करने का हमारा हक, जैसे हमें फ्रीडम चाहिए वैसे, जैसे ह्यूमन बीइंग को फ्रीडम चाहिए, वैसे एनिमल को भी तो फ्रीडम चाहिए ना. तो क्यों हम उनका फ्रीडम छीन कर उनको ऐसे रखें, हमें इस तरीके से करना नहीं चाहिए. ये बात हमें यहाँ पर पोएट ने इसमें से समझाई है कि इनको इसमें से बाहर निकालना चाहिए, इनको भी इनका फ्रीडम जरूरी है. कि किस तरीके से एक टाइगर की कंडीशन हमें यहाँ पर पोएट ने एक्सप्रेस कराई है, कि द पुअर कंडीशन ऑफ अ टाइगर हु इज इन द केज, कि जिसको केज में रखा गया है. एंड देन अगेन पोएट यहाँ पर उसकी लाइफ कंपेयर कर रहे हैं, द हाउ कॉन्ट्रास्ट लाइफ द टाइगर हैज इन हिज नेचुरल हैबिटेट इन द फॉरेस्ट, इन जंगल, कि उसके बिल्कुल उल्टी कॉन्ट्रास्ट अपोजिट लाइफ उसकी होती है. कि यहाँ वो कितना रोर करता है, कैसे लोगों को डराता है, कैसे फियर्सफुल रहता है, और यहाँ वही सारी चीजें दब जाती है, वही उसके पॉज बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं. वो गुस्सा बनाया है बट वो अपने अंदर वो गुस्सा रोक रखा है ना, बस वो कुछ कर नहीं सकता, वो हेल्पलेस वहां पर हो चुका है. तो पोयम में से एट द एंड यही मैसेज हमें कन्वे किया जा रहा है, क्या, कि दैट वाइल्ड एनिमल शुड बी अलाउड टू लीव फ्रीली. इनको भी फ्रीली जीने का यहाँ पर मौका मिलना चाहिए, इनको भी फ्रीली जीना चाहिए, उनके नेचुरल हैबिटेट में हमें जीने देना चाहिए. जैसे कि फ्रीडम, जैसे हमें ज़रूरी है फ्रीडम, वैसे एनिमल्स को भी फ्रीडम, यही बात इसमें से समझाई गई है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. सभी स्टांजा समझ में आए हैं? हाँ. अभी इसमें से आई हुई इसकी राइम स्कीम क्या है और फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, थोड़ा वो भी ध्यान में लेते हैं. चलो पहले राइम स्कीम देख लेते हैं क्या है पोयम की. स्ट्राइप्स, ए, केज, हाँ, क्वाइट क्या है फिर, और रेज केज मैच कर रहा है, तो ये क्या हुआ, बी. क्या हुआ, अच्छा ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. पहले स्टांजा की राइम स्कीम क्या है, ए बी सी, हाँ. दूसरे की क्या है देख लेते हैं, ए बी सी बी, ए बी सी, एच विलेज, हाँ, ए बी सी, बार्स, बार्स विजिटर्स, बार्स विजिटर्स ना मैच कर, डी, और ए बी सी, कार स्टार्स, कार स्टार्स, ऐसे एक ही अलग है.
हाँ, तो जो भी क्वेश्चन पेपर में आपको जो स्टांजा दिया जाता है, कभी ये स्टांजा दिया जाता है, कभी ये दिया जाता है, और अकॉर्डिंगली पूछा जाता है राइम स्कीम, तो उसकी देखकर आप उस हिसाब से बताओगे कि राइम स्कीम क्या है। ओके, हाँ। ऐसे ही अभी इसमें आने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच भी समझ कर लेते हैं कौन से आए हैं। तो यहाँ पर आप रिपीटेशन, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हमें रिपीटेशन दिखाई दे रहा है। ही शुड बी, हाँ, और क्या, हाँ आते उस पे भी। ही शुड बी क्या हो रहा है रे, पूरी ये बोला रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हुआ, रिपीटेशन हुआ। यहाँ पर एलिट्रेशन भी आया है, एलिट्रेशन जैसे कि ये वाली लाइन भी एलिट्रेशन है, शुड बी स्नार्लिंग, हाँ, एंड stalks in his vivid stripes, हाँ, should be lurking in shadow। यहाँ पर ये सब लाइन्स हमें क्या बताती है, एलिट्रेशन। और यहाँ पर कॉन्क्रीट सेल, ये भी एलिट्रेशन है, he is locked in concrete cell, this is also alliteration। पता है ना alliteration, beginning sound of the word is repeated। चलो, रिपीटेशन हो गया, alliteration हो गया। अभी इसमें पर्सोनिफिकेशन भी आया है, जैसे शुरू में ही उसे ही कहा गया है, आगे भी ही कहा गया है, हर एक इसमें कहा गया है ही, राइट, कि हर बार टाइगर को एज ए ही करके बताया गया है, कि वो पर्सन की तरह उसको बताया गया है। तो ये हुआ पर्सोनिफिकेशन, की जिसमें पर्सन की क्वालिटीज को बताया जाता है। अगेन यहाँ पर मेटाफोर आया है, कौन से, वेलवेट के साथ कंपेयर किया ना, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो ये क्या हुआ, मेटाफोर हुआ, कि जहां पर उसके पॉड्स को वेलवेट के तरह कंपेयर किया गया है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, तो ये क्या हुआ, मेटाफोर। तो यहाँ पर मेटाफोर का भी यूज किया गया है, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या हुए, फिगर्स ऑफ स्पीच और इसकी राइम स्कीम, समझ गए। चलो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मोमेंट्स एंड एक्शंस ऑफ टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड, अरेंज देम इन 2 कॉलम। तो केज में होने वाले एक्शंस और फॉरेस्ट यानी कि हाँ जंगल में उसके होने वाले एक्शन, तो दोनों एक्शन को हमें अलग अलग बताना है, करना है। चलो, केज में क्या कर रहा है रे वो, केज में वो स्टॉक कर रहा है, मतलब साइलेंटली वॉक कर रहा है ना, स्टॉक कर रहा है, और हाँ इग्नोर कर रहा है, और स्टेयर कर रहा है, वो ब्रिलियंट आईज से वो पेट्रोलिंग वाली कार आती है तब देखता है ना, हाँ यस, वो स्टेयर कर रहा है, वो गुस्से में भी है, क्वाइट रेज में भी है ना। अच्छा, जंगल में क्या क्या करता है, हाइड मतलब लर्क, और स्लाइड, हाँ, और रोर करना, उसको वर्ड दिया है ना रोरिंग का, स्नार्ल, हाँ, टेरराइजिंग, हाँ यस, हाँ ठीक है। तो ये सब कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझ में आते हैं, ठीक है। फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस, अरेंज देम इन 2 कॉलम। हाँ, कि ये दोनों प्लेसेस को हमें डिस्क्राइब करना है, कि टाइगर इन द जू कैसा है और टाइगर इन द जंगल या वाइल्ड लाइफ उसकी कैसी है। नोटिस द यूज ऑफ वर्ड रिपीटेड लाइन्स सच एज, repeated lines, notice the use of word repeated in lines, जैसे कि on the pads of velvet quiet he is quite rich, और नीचे हमें लाइन्स में दिया है the stars with his brilliant eyes and brilliant stars,
तो ये इस तरीके के वर्ड पोएट ने जो रिपीटेडली यूज किए हैं, क्यों ऐसे किया होगा रे? क्योंकि तो पहला जो है ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट एंड इन हीज क्वाइट रेज, यहाँ पर पोएट ने क्वाइट जो वर्ड है, तो सबसे पहले क्वाइट उन्होंने साइलेंस के लिए यूज किया है, वेलवेट क्वाइट साइलेंटली मूव करने के लिए, एंड अनदर क्वाइट वर्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि वो गुस्से में है, लेकिन वो यहाँ से वो भाग नहीं सकता, वो इसके बाहर निकल नहीं सकता, कि दे कैन ओनली वॉक, क्या टाइगर ही कैन ओनली वॉक अराउंड इन अ लिमिटेड स्पेस, कि वहां पर वो हेल्पलेस है, कि कुछ कर नहीं सकता। उसको सिंबलाइज किया है क्वाइट रेज, एंग्री रेज, फेरोसिटी वहां पर, कि वो उसको फ्रीडम चाहिए, बट वो केज में बेचारा बंद है, कि वहां से वो बाहर नहीं निकल सकता। और जो दूसरे वर्ड्स का यूज किया है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, यहाँ पर ये ब्रिलियंट वर्ड तो सबसे पहले उसके ब्राइट आंखों के लिए यूज किया है, एंड अनदर ब्रिलियंट स्टार, कि वो चाहता है, कि वो ड्रीम कर रहा है कि ये बाहर की लाइफ उसको चाहिए, वो होप कर रहा है कि उसे फ्रीडम चाहिए। ये ब्रिलियंट, ब्रिलियंट से ये समझाना चाहते हैं। आया ध्यान में? रीड द फॉलोइंग 2 पोएम्स। One is about tiger and other is about a panther. चलो थोड़े पोएम देख लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ कि सच में जू नेसेसरी है क्या रे प्रोटेक्शन कंजर्वेशन के लिए? आर दे यूजफुल फॉर एजुकेटिंग द पीपल? या कोई उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है आपके पास? क्या ऑप्शन है? नेशनल पार्क्स, जू के जगह नेशनल पार्क्स, की जहां पर एक्चुअल जंगल ही होता है, कि जहां वो नेचुरल हैबिटेट में रहे भी और उनका कंजर्वेशन भी हो। हाँ, सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड ऑल। ठीक है, तो पोएम पढ़ ले एक बार। तो बेसिकली वही मैसेज जो हमें पोएम में से दिया गया है, कि एनिमल नेचुरल हैबिटेट में रहना ज्यादा पसंद करते हैं और वही उनका फ्रीडम होता है। द ग्रेटर कैट्स विद गोल्डन आईज स्टेयर आउट बिटवीन द बार्स, डेजर्ट आर देयर, द डिफरेंट स्काईज एंड नाइट विद डिफरेंट स्टार्स। तो यहाँ पर हमें इन सभी एनिमल को दिखाते हुए उनके बारे में बताया है, एंड ऑल्दो ओवरऑल आफ्टर ऑल एंड में वही मैसेज मिलता है क्या, कि एनिमल को फ्रीडम चाहिए, उनको सेल में, कंक्रीट वॉल में बंद करना नहीं चाहिए। ठीक है, यस, आई होप समझ में आया है सभी को। किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर्स करोगे? यस, ठीक है, फिर आज के लेक्चर में हम यहीं पर रुकते हैं। हाँ।